क्या रूस ईरान की खुफिया मदद कर रहा है? यह सवाल बहुत बड़ा है। खलीजी ममालिक में अमरीकी CIA मरकज पर हमलों के बाद नए इंकशाफ हुए हैं। जी हां, खलीजी मुल्कों में CIA जहां पर अमरीकी फौजी, अमरीकी कमांड और बड़े अफसरान मौजूद हैं, इन पर जो हमले ईरान ने हालिया दिनों किए हैं, इसको लेकर बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है कि ईरान ने रूस की मदद से CIA पर हमला किया है और CIA के कई बड़े फौजी मारे गए हैं। CIA के यानी कई अमरीकी फौजी इस हमले के बाद मार गिराए गए हैं। तो अब यह बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है कि ईरान दरअसल रूस की मदद से ही यह हमले कर पा रहा है। रूस की मदद से ही जो खुफिया अड्डे अमेरिका के हैं वहां तक ईरान की रसाई हो रही है। दरअसल मशरिक़ वस्ता में जारी ईरान और अमेरिका की कशीदगी अब एक नई और ज्यादा खतरनाक समत इख्तियार करती दिखाई दे रही है। अगर अब तक यह जंग सिर्फ मिसाइल, ड्रोन्स और फौजी अड्डों तक महदूद समझी जा रही थी, तो अब इसमें आलमी ताकतों की खुफिया शमूलियत के खदशात भी सामने आने लगे हैं। एक नई रिपोर्ट ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या रूस पसे पर्दा ईरान की मदद कर रहा है? अगर ऐसा है तो यह तनाजा सिर्फ दो ममालिक की जंग नहीं रहेगा, बल्कि एक वसी आलमी ताकत के तसादुम की शक्ल इख्तियार कर सकता है। और आप देखिए कि खबर रसा इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे इस इम्कान की तहकीक कर रहे हैं कि आया रूस ने ईरान को खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी CIA के मराकिज और दीगर हसास अमरीकी तंसीबात की निशानदही करने में मदद फराहम की है या नहीं। और यह तहकीकात हालिया ईरानी ड्रोन हमलों के बाद शुरू की गई हैं, जिन्हें अमरीकी हुकाम गैर मामूली हद तक दुरुस्त और हदफ पर मबनी करार दे रहे हैं। आप देखिए कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने खलीजी खित्ते में अमरीकी मफादात से वाबस्ता मुताद्दिद हसास मकामात को निशाना बनाया है, जिनमें खासतौर पर सऊदी अरब में अमरीकी सिफारत खाने से वाबस्ता तंसीबात हैं, मुबैना CIA मराकिज और दीगर अमरीकी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी असासे इनमें शामिल होने का दावा किया गया है। ताहम इन टारगेट्स और अहदाफ और नुकसानात की मुकम्मल और आजादाना तस्दीक अभी नहीं हो पाई है, लेकिन अमेरिका अब इन हमलों को लेकर एक तरह से रूस पर शक कर रहा है। अमेरिकी मीडिया की साबिका रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि ईरान को अमेरिकी अहलकारों और हसास तंसीबात के बारे में मालूमात हासिल करने में रूसी मुआवनत हासिल हो सकती है, यानी रूस ईरान की कहीं ना कहीं मदद कर रहा है। एक्सपर्ट्स और माहिरीन के मुताबिक इस शुबे की चंद बड़ी वजूहात भी हैं, क्योंकि रूस के पास जदीद सैटेलाइट निगरानी का सिस्टम मौजूद है। ईरान की सैटेलाइट इंटेलिजेंस सलाहियत निस्बतन महदूद समझी जाती है। हालिया हमलों में अहदाफ की गैर मामूली दुरुस्तगी ने बैरूनी तकनीकी माउनत के खदशात को जन्म दिया है। जी हां, रूस के पास जो इंटेलिजेंस सैटेलाइट हैं वो दरअसल बिल्कुल लेटेस्ट हैं, जदीद हैं और टेक्नोलॉजी जो नई टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर मबनी है, उससे बनी हुई है। और जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया जानती है कि ईरान के पास इस तरह के सैटेलाइट नहीं है जो खुफिया जानकारी एक तरह से साझा कर सकें। और फिर हालिया दिनों ईरान ने जो अटैक किए हैं, चाहे कुवैत की बात करें, चाहे जॉर्डन के अंदर बात करें, चाहे दुबई के अंदर बात करें, इन हमलों में जो अमरीकी फौजी मारे गए हैं, इन हमलों में जो पैट्रियट जो डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का वो तबाह हुआ है, और इसके अलावा कई एयरबेस अमेरिका के तबाह हुए हैं। दरअसल ये हमले बिल्कुल टारगेट पर जाकर ईरान ने लगाए हैं। और जो माहिरीन है उनका यह मानना है, या अमेरिका ये सोचता है, पेंटागन ये सोचता है कि यह हमले ईरान के बस के नहीं है, ये जानकारी ईरान नहीं निकाल सकता है। दरअसल इसके पीछे खुफिया जानकारी रूस ने ईरान के साथ साझा की है। दरअसल फ्रांस के तहकीकी इदारे साइंसेस पो सेंटर ऑफ इंटरनेशनल रिसर्च से वाबस्ता मुहक्किक के मुताबिक रूसी ताउन का इम्कान हकीकत से करीब मालूम होता है, और इनके मुताबिक ईरान के पास रूस जैसी सैटेलाइट सलाहियत मौजूद नहीं है। अगर रूस ने मालूमात फराहम की हो तो इससे ईरान के हमलावर सलाहियत में इजाफा हो सकता है। अलबत्ता उन्होंने यह भी वाज़ेह किया कि ईरान पहले ही अपने ड्रोन और मिसाइल प्रोग्राम में खातिर खा सलाहियत रखता है, इसलिए रूस को इस जंग का बुनियादी मुहर्रिक करार देना दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक तरह से अमेरिका क्योंकि इस पर शक कर रहा है, अमेरिका की जो शक की सुई है वो सीधे सीधे रूस के ऊपर जा रही है।
हालिया दिनों जिस तरह से रूस का तैयारा तेहरान में उतरा था और यह खबरें भी गश्त कर रही थी सोशल मीडिया में कि इसमें जंगी आलात हो सकते हैं, कई जदीद हथियार इसमें हो सकते हैं, और उसके बाद फिर चेमेगोइयां दुनिया में और ज्यादा बढ़ गई थी। और फिर हालिया दिनों जिस तरह से अमेरिकी फौजियों पर अटैक हुए हैं, इसके बाद अमेरिका का यह शक एक तरह से सच में सच होता एक तरह से जाहिर हो रहा है, क्योंकि अमेरिका अब इसकी जांच पड़ताल कर रहा है। आने वाले दिनों में क्या यह जांच पड़ताल सही होगी या फिर अमेरिका का यह शक किस हद तक जाता है, यह देखना अहम होगा। मशरिक़ वस्ता में अमेरिका ने नहीं सोचा होगा कि इतनी बुरी तरह से अमेरिका फंसेगा और अमेरिका को इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। आप देखिए कि मशरिक़ वस्ता में न सिर्फ अमेरिका की तंसीबात पर हमले हो रहे हैं, अमेरिका के जो एयरबेस है उन्हें तबाह किया जा रहा है, बल्कि अब मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी जो फौजी हैं वो भी मारे जा रहे हैं। और पिछले दिनों कुवैत में जो बड़ा हमला हुआ था और जहां पर अमेरिकी फौजी मारे गए थे, कहा जा रहा है कि अमेरिकी फौजियों की तादाद तो अमेरिका ने 6 बताई है, सिर्फ अमेरिका का कहना है कि उसके 6 अमेरिकी फौजी मारे गए, लेकिन यह तादाद कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जहां पर अमेरिका के फौजी मौजूद थे ठीक उसी ठिकाने पर ईरान का खैबर मिसाइल आकर गिरता है, उस पूरे इलाके को तहस नहस कर देता है। तो क्या उस पूरे इलाके में, उस पूरे कंपाउंड में, वो पूरा जो वो जगह थी, क्या वहां पर सिर्फ अमेरिका के 6 फौजी रहे होंगे? बल्कि यह तादाद कहीं ज्यादा बताई जा रही है, जिसे अमेरिका छुपा रहा है। तो कुवैत में जो बड़ा हमला दरअसल पिछले दिनों ईरान ने किया है खैबर मिसाइल के जरिए से, जिसमें अमेरिकी फौजी मारे गए हैं, इन फौजियों की तादाद सैकड़ों में बताई जा रही है। अमेरिका इसे छुपा रहा है। सुपर पावर की बेइज्जती हो जाएगी, सुपर पावर को बहुत बड़ा झटका लग जाएगा, पूरी दुनिया के सामने सुपर पावर की सच्चाई, उसकी पोल एक तरह से खुल जाएगी। इस वजह से अमेरिका इस सच्चाई को छुपा रहा है। लेकिन सच्चाई लिख लीजिए जो आज हम आपको बता रहे हैं कि कुवैत में जो जराए के हवाले से खबरें आ रही हैं, अमेरिका को बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ है, जहां सैकड़ों अमेरिकी फौजी मारे गए हैं। और दरअसल अमेरिका इन खबरों को छुपा रहा है, लेकिन सच्चाई अब निकल कर आ रही है। और यही वजह कि अब अमेरिका तिलमिलाया हुआ है। आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो उनकी खसलत है, अब डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा हमला अब अमेरिका ईरान पर करने वाला है, ईरान को तहस नहस कर दिया जाएगा, नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, और अब जो हमला होगा ईरान उस हमले को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो अब इस तरह की बातें फिर से डोनाल्ड ट्रंप करने लगे हैं, यानी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप पर अब बहुत बड़ा दबाव है और बहुत बड़ा नुकसान डोनाल्ड ट्रंप का हुआ है। इसके अलावा आप देखिए कि पूरे मशरिक़ वस्ता में दरअसल अमेरिका तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में जहां जहां आप देखिए कि पहले की जो जंग हुई उर्दन यानी जॉर्डन में ईरान ने हमले नहीं किए थे, क्योंकि जॉर्डन भी अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कतर पे, दुबई में, अबू धाबी में, यूएई में हमले बढ़ने लगे तो अमेरिका ने अपना जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो जॉर्डन पहुंचा दिया था। अब जॉर्डन भी महफूज नहीं है, अब उर्दन पर भी ईरान लगातार अटैक कर रहा है, क्योंकि यहां पर भी जॉर्डन में भी बहुत अहम एयरबेस अमेरिका का मौजूद है। अमेरिका के हजारों फौजी जॉर्डन के अंदर मौजूद हैं। पिछले दिनों जॉर्डन पर लगातार ईरान ने हमले किए हैं, तो जॉर्डन पर अब नए हमले शुरू हो गए हैं। इसके अलावा इराक में अब हमले ईरान ने शुरू कर दिए। तो मशरिक़ वस्ता का कोई भी हिस्सा अब महफूज नहीं है। और इतना तो आप भी जानते हैं कि मशरिक़ वस्ता के जितने ममालिक हैं, मशरिक़ वस्ता में जहां जहां अमेरिका के तंसीबात, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जहां जहां अमेरिका के एयरबेस हैं, वो सब दरअसल ईरान की हद में आते हैं और ईरान जब चाहता है उन पर अटैक करता है। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका जैसी बड़ी ताकत इन्हें इंटरसेप्ट, इन हमलों को क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इंटरसेप्टर की अब अमेरिका के पास कमी हो गई है। जितने इंटरसेप्टर या दिफाई जो निजाम था वो अब पूरी तरह से मफलूज होकर रह गया है और डिफेंस सिस्टम अब ईरानी हमलों को नहीं रोक पा रहा है। और यही वजह है कि कुवैत में 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजी मारे गए। हालांकि सही तादाद अभी नहीं पता है, लेकिन जो जानकार है वो ये कहते हैं कि 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजी कुवैत के अंदर मारे गए हैं, जो बड़ा हमला ईरान ने किया था। तो अब अमेरिका की भी पोल खुलने लगी है। और पिछले दिनों जो रिपोर्ट हमने आपको बताई थी कि 37 बिलियन से ज्यादा अमेरिकी जो डॉलर हैं, 37 बिलियन से ज्यादा
अमेरिकी डॉलर्स का जो अब तक नुकसान इस जंग में हो चुका है, यानी हिंदुस्तान के हिसाब से अगर बात की जाए तो यह अरबों खरबों में अब तक ईरान का, अमेरिका का इस जंग में नुकसान हो चुका है। और अब यह अमेरिका की दरअसल कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। अब अमेरिका दरअसल चाह रहा है कि किस तरह से इस जंग से बाहर निकला जाए, क्योंकि वो चारों तरफ से इस जंग में पूरी तरह से जकड़ चुका है, वो चारों तरफ से घिर चुका है और वो अब इस जंग से दरअसल निकलना चाह रहा है, अपने आप को बचाना चाह रहा है।